नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी श्रीनाथ सिंह सांडिल पीजी कॉलेज माछरा। आज हम अपने नित्य प्रति भोज्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन बैलेंस डाइट के रूप में फल, सब्जी, अन्न आदि लेते रहते हैं, तो आज के हमें भोजन में क्या लेना चाहिए जिससे हमें बैलेंस डाइट के रूप में सब कुछ पर्याप्त मिलता रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी एक इंजन के रूप में काम करता है। शरीर के मुख्य 3 भाग होते हैं, एक स्केलेटन ढांचा, और उसके ऊपर उसकी बॉडी, और बॉडी पूरे इंजन और बॉडी को चलाने वाले जो तत्व होते हैं उसको हम एनर्जी कहते हैं। यानी इंजन और किसी भी, चाहे वो मशीनरी हो, इंजन को चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, और इंजन को सुचारू रूप से चलने देने के लिए हमें और क्या आवश्यकता पड़ती है कि अगर वो वस्तु उसमें ना हो तो इंजन सुचारू रूप से नहीं चलता। जब इंजन सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो हमारा बॉडी या हमारा शरीर भी सुचारू रूप से क्रियाशील नहीं रहेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या अपने को अनफिट महसूस करते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी जब हमें दवा देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट ज़रूर मिलाते हैं जिनको विटामिन कहते हैं। विटामिन ज़रूर देंगे आपको मुख्य दवा के साथ साथ, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, बी कॉम्प्लेक्स हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो। हम रोज़ सुनते हैं, जैसा कि आजकल भी इस कोविड के दौरान भी जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो एंटीबायोटिक के साथ साथ, बुखार की दवा के साथ साथ वो विटामिन सी और विटामिन सी के साथ जिंक, मल्टीविटामिन इत्यादि ज़रूर लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि विटामिन जैसा नाम सुनते हैं तो विटामिन हैं क्या। विटामिन्स हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड है, यानी सुरक्षात्मक भोजन है कि किसी भी हमारे शारीरिक इंजन को चलाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, जैसे जो प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें ऐसे भोज्य पदार्थ विटामिन से। जैसे कि इंजन में अगर हम पेट्रोल डाल दें तो इंजन चलता रहेगा, लेकिन अगर उसमें लुब्रिकेंट ना हो, यानी टूटी ऑयल ना हो, मोबिल ऑयल ना हो, तो इंजन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा जब तक उसमें कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करते। वो लुब्रिकेंट इंजन के हर पुर्जे तक जाता है। ऐसे विटामिन हमारे शरीर के हर पुर्जे तक लुब्रिकेंट का काम करती हैं, इसलिए हमारे लिए ये विटामिन अति आवश्यक है। प्रतिदिन हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। ये विटामिन्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर को प्रतिदिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। अब तक लगभग 18 विटामिन्स खोजे गए हैं, जिनमें से 13 विटामिन्स अति आवश्यक हैं जो हमारे लिए प्रतिदिन आवश्यक होते हैं। जिनमें विटामिन ए, हर विटामिन का अपना अपना अलग कार्य है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें से B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इत्यादि विटामिन आते हैं। इसी तरह विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इस तरह कुल मिला के हमें 13 विटामिन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है 18 में से। तो जैसा कि विटामिन B1 ज़्यादा, B1 को हम थायमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन होती है, B3 नियासिन होती है, B5 पेंटाथेमिक एसिड होती है, B6 पायरिडॉक्सिन होती है, B7 बायोटिन होती है, B9 को फोलेट के नाम से जानते हैं, B11 को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं,
और B12 कोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को आप कैरोटीन के रूप में लेते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ई जो है वो इंटेस्टेलिटी विटामिन कहलाती है। और विटामिन के जो है वो खून का थक्का बनाने में काम आती है, जिससे चोट लगती है तो विटामिन खून का थक्का जल्दी बन जाता है। इस तरह कुल मिला के हमें लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। इन 13 विटामिन में जो मुख्य विटामिन है उसमें विटामिन सी और बी जो विटामिन हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में विलेय हैं, वो जल्दी से पानी में घुल जाते हैं। इसलिए हमें इनकी आवश्यकता प्रतिदिन ज़्यादा रहती है, क्योंकि जैसे ही हम इनका उपयोग करते हैं ये पानी में घुल कर पूरे शरीर में और पानी के साथ ही निकल जाते हैं पसीने के रूप में या अन्यत्र के रूप में। जबकि जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है या ऐसे विटामिन ये फैट सॉल्युबल हैं। ये फैट सॉल्युबल होने की वजह से कुछ दिन शरीर में बचे रहते हैं। जो फैटी टिश्यूज हैं हमारे जैसे लीवर है इत्यादि में ऐसे विटामिन कुछ दिन के लिए सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमें, जबकि विटामिन बी और सी पानी में विलय होने की वजह से जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और अगर हम भोज्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब हम विटामिन सी और विटामिन बी की पूर्ति के लिए हमें कच्चे फल या सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए। और विशेष बात है कि ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते, ये ज़्यादातर विटामिन हमें फल या सब्जियों के माध्यम से लेने पड़ते हैं। अगर शरीर में प्रोडक्शन होता तो हमें बाहर से लेने की ज़्यादा आवश्यकता न पड़ती। तो इन्हीं विटामिन के बीच में इस समय जैसा कि चल रहा है कि जब भी हम ये कोविड पैंडेमिक के दौरान पिछले 1 साल से ये कहा गया कि विटामिन सी ज़्यादा खाइए, खट्टे फल ज़्यादा खाइए, यानी खट्टे फलों में क्या विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, ये भी एक मिथ्या है। तो विटामिन सी डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं, वो भी जिंक युक्त, जिंक के साथ, मल्टीविटामिन के साथ। तो विटामिन सी क्योंकि पानी में विलय है, ये जल्दी से नष्ट हो जाता है, तो इसे हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और ये हमें प्रतिदिन जो 18 साल तक जो रिकमेंड किया गया है वो 40 से 50 मिलीग्राम हमें प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद हमें 19-20 साल से लेके एडल्ट एज तक पूरा लगभग 90 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन सी का हमारे लिए क्या कार्य है? विटामिन सी हमारे लिए न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है और कोलेजन फार्मेशन। कोलेजन क्या है? कोलेजन जो टिश्यूज होते हैं जो बॉडी के प्रोटीन्स को जोड़ते हैं, मसल्स को जोड़ते हैं, स्किन, टेंडेंस इत्यादि को जोड़ने के लिए मसल्स टिश्यूज में ये विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। इससे घाव जल्दी भरता है, हड्डी बनाने में भी इसका रोल होता है। ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है और जो खून की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं या हृदय के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसको मजबूती प्रदान करता है और ये ओपन करता है। ये हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी सहयोग करता है और एनीमिक कंडीशन को कम करने में पूरा योगदान रखता है। ये इससे हमारी इम्यूनिटी क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ही कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करते हैं और फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसकी कमी से अगर हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं लेते तो मुख्यतः स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़ों में ब्लड आना, दांत कमज़ोर होना, जॉइंट्स कमज़ोर हो जाना, ऊतकों का कम विकास होना
घाव का जल्दी ना भरना, एनीमिक कंडीशन और थोड़ा सा चलने फिरने में ही थकान महसूस होना, ये विटामिन सी के कम होने के मुख्य लक्षण होते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। जैसा कि पहले कहा कि हमें एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 90 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी लेना चाहिए। और विटामिन सी हमें पके हुए भोजन से कम मिलता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट या सब्जियां या हर्ब्स सलाद के रूप में खाना चाहिए। फूड आजकल बाज़ार में फूड सप्लीमेंट भी बहुत आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि जो हम सब्जियां प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करेंगे। जैसा कि रिकमेंड किया गया कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 280 से 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है पत्ती वाली सब्जियों का, फल वाली सब्जियों का। जड़ और कंद वाली सब्जियों की मात्रा कम रखी जाती है। यही कारण है, क्योंकि जो फल वाली और पत्ती वाली सब्जियां हैं उनको अगर हम कच्चा सलाद के रूप में खाएं तो विटामिन सी का नुकसान नहीं होता और हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलती रहती है और रफेजेज या फाइबर भी ज़्यादा मिलता रहता है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि जो हम प्रतिदिन सब्जी अपने भोजन में शामिल करते हैं उनमें हमें किस फल या सब्जी से या सलाद से विटामिन सी कितनी मात्रा में मिलती है। तो ये देखते हैं कि जो विटामिन सी है वो हमें शरीर में हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो जैसा कि ये सुनते हैं कि नींबू वर्गीय फल में या खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सब्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी हरी मिर्च में होती है, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो हरी मिर्च खाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो चरपरी ज़्यादा होती है, सबके बस का नहीं है खाना। तो हरी मिर्च अगर हम प्रतिदिन उपयोग करें तो हमें विटामिन सी ज़्यादा मिलती है। अगर हम 100 ग्राम कोई चीज़ खाते हैं, यानी जो मात्रा हम अब डिस्क्राइब करेंगे उसमें 100 ग्राम खाने योग्य भाग में कितने मिलीग्राम विटामिन सी हमें प्राप्त होती है। तो अगर 100 ग्राम मिर्च में से 160 से 170 मिलीग्राम विटामिन सी। इसी तरह एक थाइम होता है, सब्जी है, इसकी लीफ उपयोग की जाती है, इसको हम ओमाम के नाम से भी जानते हैं। इसमें 158 से 164 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। इसी तरह जो शिमला मिर्च है, विशेषकर पीली वाली शिमला मिर्च, इसमें से इसको अगर हम उपयोग करते हैं तो 100 ग्राम शिमला मिर्च से हमें 130 से 140 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। एक पार्सले आता है जो जिसकी पत्तियां धनिया की तरह होती है, इसको सलाद के रूप में, सूप के रूप में खूब उपयोग करते हैं। इसमें 130 से 135 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी पाई जाती है। इसी तरह अगर हम सरसों की पत्तियां का उपयोग करें तो उसमें 115 से 120 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। चाइना गोभी आती है, वो भी बंद गोभी की तरह, लेकिन वो खुली पत्तियां होती हैं, उसमें 115 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी मिलती है। टमाटर में हमें 90 से 95 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। ब्रोकली, अगर 100 ग्राम ब्रोकली खाते हैं तो उससे हमें 60 से 65 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। ड्रम स्टिक या मोरिंगा या सहजन की फलियां और पत्तियां का उपयोग करते हैं तो उसमें हमें 50 से 54 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। फूल गोभी, कच्ची फूल गोभी से 48 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। ब्रुसेल्स स्प्राउट भी बंद गोभी की तरह छोटे छोटे स्प्राउटिंग ब्रोकली भी बोलते हैं, उसमें 45 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी होती है। जो दलदली भूमियों में या जल में होने वाले पौधे होते हैं उसको हम
वाटर क्रेस के नाम से जानते हैं या कलमी साग के नाम से जानते हैं, उनमें 40 से 45 मिलीग्राम विटामिन सी होती है। एक सेज होता है जो हर्बल प्लांट है, इसका जब हम सलाद के रूप में उपयोग करते हैं तो हमें 32 से 35 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। हरी धनिया का उपयोग करते हैं तो उसमें 25 से 30 मिलीग्राम विटामिन सी। इसी तरह तुलसी की पत्तियों में 18 से 20 मिलीग्राम विटामिन सी। मूली में 14 से 16 ग्राम विटामिन सी। आलू से हमें 12 से 15 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम एडिबल पार्ट में से विटामिन सी मिलती है। इसी तरह तरबूज और कैंटालूप या खरबूजा, इनमें से 8 से 10 मिलीग्राम विटामिन सी। और जो कसूरी मेथी होती है, हरी मेथी, उसमें 5 से 8 मिलीग्राम विटामिन सी प्राप्त होती है। अब ये देखते हैं कि इन फलों में विटामिन सी के अलावा भी क्या कोई अन्य तत्व हमें प्राप्त होते हैं फल या सब्जी से। तो ये देखा गया कि जब हम मिर्च का उपयोग विटामिन सी प्राप्त करने के लिए करते हैं तो उसके साथ साथ विटामिन सी तो हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन B6 भी प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मिर्च में कैल्शियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है। जब हम ब्रोकली 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन B9, विटामिन के, मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन और फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसी तरह जब मूली में विटामिन सी के अलावा विटामिन B1 और B2 भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीज और फास्फोरस, पोटास, आयरन, प्रोटीन और फाइबर मिलते हैं। पार्सले, जिसकी पत्तियां धनिया की तरह दिखती हैं और इसे हम सलाद और सूप में उपयोग करते हैं, उसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए और विटामिन के भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा पार्सले में पोटेशियम, प्रोटीन और फाइबर की प्रचुरता होती है। केल, चाइनीज पत्ता गोभी बोलते हैं इसे, इसकी भी सब्जी बनती है। इसमें ये जाड़े में हम इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी पार्ट में उगाते हैं। केल को कलरफुल होती है, इसकी एक हरी वैरायटी खाने के उपयोग होती है सलाद के रूप में। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन के भी मिलती है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है। पीली वाली शिमला मिर्च में विटामिन सी के अलावा विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन B6 की प्रचुरता होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज, कैल्शियम, पोटास, प्रोटीन और फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। एक खूब प्रचलन है कि मोरिंगा या सैंजन में बहुत न्यूट्रिटिव पौधा है। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए की प्रचुरता है, विटामिन के की प्रचुरता है, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, प्रोटीन और फाइबर हमें सैंजन से प्राप्त होते हैं। मेथी में विटामिन सी के अलावा विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन और फाइबर की प्रचुरता होती है। फूल गोभी में विटामिन सी के अलावा विटामिन के और विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस की प्रचुरता होती है। वाटर क्रेस और एक कलमी साग या नारी का साग भी बोलते हैं, उसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 की प्रचुरता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी इस कलमी साग में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर में भी ये कहा जाता है कि विटामिन ए बहुत मात्रा में होती है, तो विटामिन सी के अलावा हमें टमाटर से विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और प्रोटीन मिल जाते हैं। जैसा कि हम प्रतिदिन धनिया का उपयोग करते हैं, हरी धनिया में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए और विटामिन के भी प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, मैग्नीज और पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। मेथी में
विटामिन सी के अलावा विटामिन B12 भी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन और फाइबर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तुलसी में विटामिन सी भी मिलती है और विटामिन ए और के की प्रचुरता रहती है। इसके अलावा तुलसी में कैल्शियम, आयरन, यूजेनॉल भी प्राप्त होते हैं। तुलसी एक अत्यधिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। मस्टर्ड लीफ का हम साग बनाते हैं, सरसों की पत्तियों का। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, B3, B9, विटामिन के अलावा कैल्शियम, पोटास और एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। इसी तरह एक पत्ती वाला साग होता है जिसको सेज कहते हैं। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन के और विटामिन B6 की प्रचुरता होती है। मैग्नीज, प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। ब्रुसेल्स स्प्राउट या स्प्राउटिंग ब्रोकली, इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन के साथ साथ मैग्नीज, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आलू में भी हमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। कलमी साग में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, B12 के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। जो इसे हम समर स्क्वाश या जुकनी बोलते हैं। इसमें विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन B6 भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटास, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है। गर्मियों में इस समय सर्वाधिक मिलने वाले फल जिनको हम सब्जियों में क्लासीफाई करते हैं वैसे बोटैनिकली, तो मेलन्स, कैंटालाप या खरबूजा और तरबूज। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के और कैरोटीन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फल या सब्जियों का उपयोग करके हम अपने शरीर में विटामिन्स या शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाले लुब्रिकेंट्स की भरपूर मात्रा प्राप्त कर सकते हैं शरीर रूपी इंजन को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में भी विभिन्न पार्ट्स मिलके, जैसे इंजन में विभिन्न पार्ट्स होते हैं ऐसे विभिन्न पार्ट्स मिलके एक शरीर रूपी इंजन है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए लुब्रिकेंट की आवश्यकता है। लुब्रिकेंट हमारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स हम फल सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।